कोरोना के हवाले से बात करते हैं। जो तीसरी लहर आई है बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है, खासतौर पर इंडिया की अगर हम बात करें। मैंने ब्रेक से पहले इंट्रो में भी जिक्र किया था कि भारत में जो कोरोना की सिचुएशन है आपके सामने है। अब तो ऐसी सिचुएशन है भारत में कि वहाँ पे शमशान घाट कम पड़ गए हैं, जगह जगह पे, सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में, फुटपाथों पर लाशें गिरी हुई हैं। कोरोना के पेशेंट्स वहाँ पर कितने ज़्यादा हैं, एक एक दिन में 3-3 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और हमें भारत से मेरे ख्याल से इबरत हासिल करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जी, हमें कोरोना नज़र नहीं आया, हमें तो हुआ नहीं। यानी आपको खुद होगा तो आपको पता चलेगा। आप दूसरों से भी सीख सकते हैं, जिसको वैसे पूछें कि क्या हालत है उसकी। लाजमी कि आपने खुद उस चीज़ से, उस अज़ियत से, उस तकलीफ से गुजरना है और फिर उसके बाद आपने राय देनी कि हाँ भी कोरोना तो नज़र भी आया, दिखा भी और लगा भी और मैंने फिर उसको झेला भी। मतलब खुदा का आप खौफ करें। हुकूमत बार बार आपकी रिक्वेस्ट करी कि मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, सर ये फासले को बरकरार रखें, समाजी फासला। लेकिन यहाँ पे लोग अभी तक संजीदा रवैया शो नहीं कर रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में, हम खुलकर बात करेंगे सेक्रेटरी जनरल PMA कराची डॉक्टर कैसर सजाद साहब। और मेरे ख्याल से कोरोना के हवाले से डॉक्टर साहब आपकी बड़ी खिदमात है कि कोरोना के हवाले से जितना आपने गाइड किया लोगों को TV पर आकर, शायद ही किसी और डॉक्टर ने किया हो। और कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, बल्कि टीम मुझे बता दीजिएगा जब आते हैं जी, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं पाकिस्तान के, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब। वो भी लम्हा लम्हा आपको आगाह रखते हैं टेलीविजन पर आके सिचुएशन के हवाले से। तो डॉक्टर साहब आप दोनों का शुक्रिया। आई थिंक अभी डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन डॉक्टर कैसर सजाद अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अभी जो तीसरी लहर है डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है, इतने केसेस आ रहे हैं। तो आने वाले जो 2 हफ्ते मजीद कैसे देखते हैं आप, कितने अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आने वाले दिन जो है बहुत ज़्यादा हमें उसमें ख़तरा लग रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है। उसकी वजह यह है कि आपने बहुत सही बताया कि इंडिया में जो आजकल पाकिस्तान में हालात हैं, ये हालात इंडिया में कुछ अरसे पहले था और वहाँ पर लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे और ये पता लग रहा था कि जी कोई बात नहीं है। हुकूमत भी संजीदा नहीं थी, आवाम भी संजीदा नहीं थी और देखते देखते आपने देखा कि अब वहाँ इतनी प्रॉब्लम है कि अस्पताल में लोगों को जगह नहीं मिल रही है। जो लोग इंतकाल कर जाते हैं वहाँ कब्रिस्तान दफनाने के लिए नहीं मिल रहा है, शमशान घाट नहीं है और बहुत 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 बुरी हालत है। हम ये समझ रहे हैं कि जो वहाँ पर ये सेकेंड वेव है, लेकिन हमारी थर्ड वेव है। हमारे लिए ये प्रॉब्लम ये है कि हम बिल्कुल शुरू दिन से SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये चूंकि ख़तरनाक इस सेंस में हम कह रहे हैं कि ये जो कोविड इस वक्त जो है 3 वेरिएंट बिल्कुल ऑब्वियस हैं, जिसमें UK वेरिएंट्स, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स और ब्राज़ील वेरिएंट्स। इसका जो प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। और दूसरी बात ये है, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये नौजवानों को, यंग लोगों को और बच्चों को इन्फेक्ट करता है। और तीसरी जो बात बहुत अहम है और बहुत ख़तरनाक है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसमें क्लियर कट अलामात नहीं होती हैं और जब अलामात होती हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। सिंपल नज़ला ज़ुकाम होता है, लोग लिफ्ट नहीं कराते हैं और जब आगे चल के सांस में तकलीफ और बुखार होता है तो पता ये चलता है कि उनका जो आधा लंग्स है, जो आधा फेफड़ा है, वो तो ख़राब हो चुका ऑलरेडी। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि खुदा न खास्ता इंडिया वाली सूरत हाल हमारे यहाँ ना हो जाए। इंडिया तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनका हेल्थ का निज़ाम है। इवन देन देखिए ना डॉक्टर साहब, आपने खुद एक नया सवाल खोल दिया कि इतना स्ट्रॉन्ग हेल्थ का निज़ाम, इसके बावजूद वहाँ पे क्या हालात हैं हम देखें तो हमारा तो सेहत का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, मैं आपकी इजाज़त से डॉक्टर जावेद अकरम साहब को शामिल गुफ्तगू करूँ, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, काफ़ी टाइम है हमारे पास। डॉक्टर साहब आपने डॉक्टर कैसर को भी सुना, डॉक्टर साहब ये अब कैसे देख रहे हैं आप, उनका वाकई हेल्थ सिस्टम जो कितना स्ट्रॉन्ग है, इवन देन वहाँ पे क्या हो रहा है? तो हमारे यहाँ खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर वो सिचुएशन आ जाती डॉक्टर जावेद अकरम साहब, तो क्या देखते हैं? क्योंकि आपने तो बहुत से हॉस्पिटल्स में एज अ हेड खिदमात अंजाम दी हैं, अभी भी आप वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, तो आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं तमाम हॉस्पिटल्स के हालात, आपको पता है। बिल्कुल नहीं आ रही, ना जा रही है ना। अच्छा डॉक्टर साहब को आवाज़ नहीं जा रही, डॉक्टर कैसे साथ उनको आवाज़ नहीं जा रही, आपसे मैं पूछना चाहूँगा आप क्या देखते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर इंडिया वाली सिचुएशन हो जाती है तो क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है हेल्थ का कि हम कर पाएंगे हैंडल? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अफसोस की बात सिर्फ यही है कि हमारे पास अभी से मैं सुन रहा था कि फवाद चौधरी साहब को कि 90% ऑक्सीजन जो है
वो कंज्यूम हो गई है या हो रही है 10%, तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है कि ऑक्सीजन की कमी, और इस बीमारी के अंदर जो असल जो लाइफ लाइन है, मैं उसको कहता हूँ, वो ऑक्सीजन की सप्लाई है। अगर ऑक्सीजन अस्पतालों में नहीं है तो खुदा के वास्ते वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई, बल्कि मैं कहता हूँ कि इस वक्त कुछ हमें टाइम है हमारे पास कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। हमारे पास टाइम है कि हम अपने अस्पतालों में जो डेफिसिट्स है, जो कमी है, उसको पूरा कर सकते हैं। ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी की ज़रूरत है। हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, और अगर नहीं है तो ले लें। अभी मुझे पता चला कि स्टील मिल जो बंद किया गया है वो तो रनिंग में था, वहाँ ऑक्सीजन का जो वो था, प्रोजेक्ट था, वो तो बिल्कुल ऑन था। तो इस तरह से आज पता लगा कि शायद उसको भी रिव्यू किया जा रहा है, वो शायद खोला जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। बात करने का मकसद ही सिर्फ ये है कि हम लोग तैयार रहें। अल्लाह ना करे अगर हम पहले से तैयार होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जहन में रखना है कि ये बीमारी एक से दूसरे में फैलती है। हम इस बीमारी के फैलाव को रोकना है। जब बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए हम इक़दाम करेंगे तो यकीनन लोगों की मूवमेंट को रोकेंगे, और जब लोगों की मूवमेंट रुकेगा तो उसका एक ही आंसर है कि आप लॉकडाउन करें। देखिए, ये बीमारी बाहर से आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने बाहर का जहाज का आना बंद नहीं किया है, और ना ही कोई सिस्टम डेवलप हुआ है। हम अगर बाहर जाते हैं किसी भी मुल्क में तो वहाँ हमें अपने खर्चे पे क्वारंटाइन करना पड़ता है। वहाँ पर हमें साबित करना पड़ता है कि हम वैक्सीन लगा कर आए हैं, और उसके बावजूद भी वो यकीन नहीं करते हैं, और वैक्सीन वहाँ पर दोबारा टेस्ट भी कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में भी इस बीमारी को रोकने के लिए, इससे पहले कि पानी सर से ऊपर हो जाए, हमें चाहिए कि हम अभी से एहतियाती तदाबीर सख्ती से अपनाएं। और मैं देख रहा हूं कि जो काम 1-2 महीना पहले करना चाहिए था, वो काम अब शुरू हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट भी और आज सिंध गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे फैसले किए। लेकिन मैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूं। पहले आवाज नहीं जाए। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब। डॉक्टर कैसर सजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कोरोना के हवाले से बात हो रही है। डॉक्टर साहब, आप बड़े सीनियर डॉक्टर हैं। मैं यही बता रही थी कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में आप खिदमात अंजाम दे चुके हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपसे पढ़ा, वाइस चांसलर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। आपसे ज़्यादा कौन बता सकेगा कि हमारे हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन है, क्या कैपेसिटी है? खुदा ना ख्वास्ता अगर इंडिया वाले हालात हमारे मुल्क में हो जाते हैं तो क्या हम हैंडल कर पाएंगे? हमारी कैपेसिटी वो है? देखें फिजा, मेरे ख्याल है कि अल्लाह ना करे कि हम सब के अंदाजे गलत हों और हम सब गलत हों और इंडिया वाले हालात ना हों। लेकिन जब आप हिस्ट्री देखते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं, तो इंडिया के में जो भी वबाई सूरत हाल होती है उसको हम फॉलो करते हैं 4 से 6 हफ्ते बाद। तो अल्लाह करे कि इस दफ़ा ये ना हो, क्योंकि इंडिया वाले अगर हालात खुदा न खास्ता हुए, डिज़ीज़ इतनी एस्केलेट कर गई कि ट्रांसमिशन इतनी बढ़ गई, और हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि इंडिया की डिज़ीज़ की एस्केलेशन की वजह ये बनी जो उन्होंने बहुत सारे मजहबी त्योहारों पे लाखों लोगों को इकट्ठा कर लिया। और ज़ाहिर है वो अब हमारा भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट महीना गुजर रहा है रमज़ान, और इसके बाद ईद। हमें ये ईद और रमज़ान बिल्कुल ही सादगी से करना चाहिए, जो कि हमारे दीन में बिल्कुल है ही यही कि सादगी से करें। और दीन में ज़िंदगी बचाने की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इबाद की अहमियत बहुत ज़्यादा है। बजाय इसके कि हम समोसे पकौड़े और रंग बिरंगी शरबतों में मुलविस हों, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत सारी इंशाल्लाह रमज़ान आएंगे, बहुत सारी ईदें आएंगी। ये ईद आप बच्चे को पुरानी जूती से, पुराने कपड़ों से करा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। आपका बच्चा और आप इंशाल्लाह ज़िंदा रहेंगे, और वैक्सीन भी आ जाएगी, तो वैक्सीन लग जाएगी तो डेफिनेटली अभी हम उस कंडीशन में नहीं हैं। अभी टोटल जो वैक्सीन पाकिस्तान में इस हफ्ते के एंड तक आएंगी वो 60 लाख के करीब आएंगी। अच्छा फिगर बन रहा है, लेकिन इसको बहुत टाइम लगेगा। अभी सब्र का दामन हाथ से नहीं धोएं, अभी ख्वाहिशात की कुर्बानी करें बजाय इंसानों की ज़िंदगी की कुर्बानी करने के। डॉक्टर साहब, आप मेरी बात से एग्री करेंगे? डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आप डॉक्टर कैसर, आपने डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि ईद पुराने कपड़ों में कर लें, कुछ नहीं होता। अब जब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, आप यकीन जानिए कि क्या दिल चाहता है शॉपिंग करने को? मतलब जब से कोरोना आया मैं बहुत कम मैंने शॉपिंग की। आपका भी ये हाल होगा कि दिल ही नहीं चाहता ना, किस चीज़ की खुशियाँ मनानी है। मतलब अल्लाह माफ़ करे, हर महल्ले से जनाजे निकल रहे हैं,
मतलब 2 घर छोड़ के हर तीसरे घर में कोई ना कोई कोरोना से सफ़र कर रहा है। हम किस बात की खुशियाँ मनाएंगे? ठीक है, ईद है, त्यौहार है, हमें खुशियाँ मनानी चाहिए, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक दूसरे का एहसास, इससे बड़ी खुशी तो कोई है ही नहीं। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद। ये आई विश कि यही थिंकिंग हम सब की हो, शायद ये आपकी है, शायद मेरी है, कि हम इस वक्त हमें ईद मनाने से बहुत ही ज़्यादा अहमियत की चीज़ है लोगों की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी बचाना। जिसका दीन में कहा गया कि जिसने एक जान बचाई उसने इंसानियत बचा ली, और जिसने एक जान ली उसने इंसानियत ले ली। आई विश कि हमारी तरजीहात अभी कम अज़ कम इस दफ़ा अभी इस वक्त हम सही कर लें। अभी तक तो हम टोटली, आपने जितने प्रोग्राम्स किए और बाकी चैनल्स ने जितने किए, हम और जितने डॉक्टर्स ने, सजाद ने, मैंने, सब ने मिल के किए, हम टोटली फेल हुए। हम माइंडसेट चेंज नहीं कर सके। हम समझ रहे हैं कि ये कोरोना हमारी प्रॉब्लम नहीं है, औरों की प्रॉब्लम है। हमारा जनाजा नहीं निकल सकता, औरों का निकल गया है। तो ये इसलिए मेरा ये, पहले तो हम इस वबा में अब इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन को भी हम कंट्रोवर्शियल बना दें। हम एक मिसपरसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें कॉन्स्टेंटली ये रबिन करना पड़ेगा और इसकी अहमियत बतानी पड़ेगी। और ख़ासकर जबकि ये अंधेरी रात जो इतनी 15-16 माह पे मुहित है, और अब आखिर में एक रे ऑफ होप नज़र आ रही है इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम की, तो अभी हमें अपने आप को ज़िंदा रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए कि हम वैक्सीनेशन से फ़ायदा उठाएं। अदरवाइज़ अगर हम मर गए इतनी करीब आके वैक्सीनेशन के, तो फ़ायदा नहीं होगा। हमने डेड बॉडी को तो वैक्सीनेशन किसी ने लगानी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कुर्बानियों का और अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानियों का। कोई मसला नहीं है, अगर ज़िंदगी में ये बैड पैच हमारे आ गया तो क्या फ़र्क, अल्लाह ने इतना अच्छा टाइम हमें दिए रखा है और फिर देंगे। 2019 से पहले हमने बहुत कुछ हंगामा किया, अच्छा, और फिर इंशाल्लाह आएगा। लेकिन सब्र करे, अल्लाह ताला बार बार कहता है सब्र करे, ये अल्लाह की, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। ठीक है, अच्छा डॉक्टर कैसर सजाद साहब आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने बड़ी प्यारी बातें की, और डॉक्टर साहब आप अब कैसे देख रहे हैं कि अगर ये लोग नहीं सीरियस लेते, एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई जाती, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रख रहे, सैनिटाइज़र तो भाई हमने हाथ पे इस्तेमाल ही नहीं करना, उसके बारे में भी कंट्रोवर्सी कि वो हाथ पे इस्तेमाल करने से पता नहीं हाथ की स्किन के साथ कुछ हो जाता है। ज़रा ये भी बता दें कि क्या होता है स्किन के साथ, उसके बाद हम बार बार हैंड वॉश करेंगे, हमारी स्किन जो है वो ख़राब होगी, मास्क पहनेंगे तो सांस ही नहीं आएगा। और कोरोना तो बहुत से लोगों के मुताबिक आपने कभी देखा है, आपको कभी हुआ, जब तो सानू होएगा देखा जाएगा। देखिए फिजा, बात ये है कि जैसे जावेद अकरम साहब कह रहे हैं कि हम मुस्तकिल डे 1 से हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये कितनी परेशान कुल एक वबा है। आप ये समझ लें कि अगर घर का कोई एक फर्द, मैं सिर्फ आपके तवज्जुह से लोगों को इस परेशानी का बताना चाहता हूं कि जो लोग परेशान हुए, जो लोग गुजरे, जिनके लोग इंतकाल नहीं कर गए, उनकी बात कर रहा हूं कि घर का एक फर्द जब अस्पताल दाखिल हो जाता है तो घर के तमाम अफराद उससे मिल नहीं सकते। और जो अस्पताल में दाखिल है वो बेबसी की हालत में होता है कि मुझसे कोई मिल नहीं रहा है, पता नहीं मेरा क्या होने जा रहा है। तो खुदा के वास्ते अगर आप ये समझते हैं कि जी हमें हमारे घर में कुछ भी नहीं होता और हम कुछ नहीं हो रहा है, हमारा ये मजबूत है, हमारा वो मजबूत है, हम बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। आज जो लोग इंतकाल कर गए हैं वो उन्होंने ज़्यादा ख्याल नहीं रखा अपने आप को, ज़्यादा कोरोना वायरस के लिए सीरियस नहीं थे, उसमें पेचीदगियाँ हो गई इसी वजह से। लेकिन जो लोग एहतियात कर रहे हैं, अगर वो बीमार भी हो जाते हैं तो उनको हल्का फुल्का प्रॉब्लम होता है। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं, जो लोग वैक्सीन लगा लेते हैं, तो अगर उनको खुदा न खास्ता कोरोना हो भी जाता है तो वो सिवियरिटी नहीं होगी कि वो अस्पताल जाएंगे और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी या उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हम हमेशा कहते हैं कि जान है तो जहान है, जैसे कि एक जावेद अकरम साहब ने कहा कि अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम बहुत सारी रमजान देखेंगे, बहुत सारी ईदें देखेंगे, लेकिन इस रमजान में जान है तो जहान है, वही वाली बात। हमें बिल्कुल, हम इस रमजान में दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप घर पे ना किसी को बुलाएं, अफ्तार पार्टी करें, ना अफ्तार में पार्टी में जाएं, ना
किसी किस्म का अच्छा मजमा डॉक्टर नहीं। जावेद अख्तर, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड्स है, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। हुकूमत भी रिक्वेस्ट कर रही है, हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही है कि खुदा का वास्ता है मास्क पहन लें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। डॉक्टर्स भी रिक्वेस्ट करें कि अपनी सेहत, लेकिन मैं हैरान हूँ हम मतलब बतौर कौम कहाँ खड़े हुए, हमारा मतलब IQ लेवल, हमारी नफ्सियात, कि हमें हमारी जान बचाने के लिए हुकूमत के लोग, डॉक्टर हजरात हमारी रिक्वेस्ट करें, इसमें फ़ायदा हमारा अपना है, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। फिजा अब हमारी आर्मी, जिस पे हमें बड़ा फ़ख्र है कि वो ज़ाहिर है वो भी जाने बचाने के लिए ही मैदान में उतरे हैं। बिल्कुल। वो इन मास्क बनाने के लिए, हाथ दिलवाने के लिए नहीं आए, उनको इसीलिए लॉन्च किया गया है। ये प्रेपरेशन है टू लॉकडाउन और टोटल लॉकडाउन, कर्फ्यू की सूरत हाल। तो आई होप कि अगले 2-4 दिन में हम कुछ एज ए कौम, मिन हैसल कौम, हम एक दूसरे का और अपनी जानों का ख्याल करके अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देना शुरू कर दें। कोई बात नहीं, अपने आप को अपने घर में कैद कर लें, चंद दिनों के लिए अपने बच्चों को कर लें और सादगी से काम करें, बजाय समोसे पकौड़ों के घर में बना लें। तो इस तरह अगर हमने कर लिया, वरना तो जाहिर है हम एक ऐसी कैफियत पे जा रहे हैं जहां आपके पास, मेरे पास, किसी के पास कोई चॉइस नहीं होगी एक्सेप्ट कि फ़ौज को इन्फोर्स कराना पड़ेगा, बिकॉज फ़ौज के बग़ैर ये कर्फ्यू या ये लॉकडाउन इन्फोर्स होने भी नहीं लगा। तो इसी वजह से ये फ़ौज की तैयारियां हो रही हैं। तो लेट्स होप कि वी कैन अवॉइड दैट, एज ए कौम हम खुद अपने आप को लॉकडाउन कर लें, बजाय हमें ज़बरदस्ती लॉकडाउन कराया जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जी जी डॉक्टर साहब, जी लास्ट कमेंट, जी जी जल्दी से बता दी डॉक्टर साहब। ऐड करता हूँ कि देखें इस वक्त जो सूरत हाल है और आगे की सूरत हाल से हम बहुत परेशान हैं। मेरी दरख्वास्त होगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से कि इस वक्त तमाम चीज़ें छोड़कर सिर्फ अपने अवाम को कोरोना से बचाने के एहतियाती तदाबीर करें। तमाम पॉलिटिकल पार्टी सर जोड़ के बैठ जाएं कि हमें करना क्या है, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना लें और उस पर अमल दरामद करें ताकि अपनी आवाम को कोरोना के मुज़ी मर्ज से बचा सकें। ठीक है जी, दोनों डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।